दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी भगवान को देखा है? अगर नहीं देखा तो आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। तो शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा था जो कि भगवान से मिलने की बहुत ज़्यादा जिद किया करता था। उसकी इच्छा थी कि वो भगवान के साथ बैठकर खाना खाए। एक दिन वो एक थैले में 5-6 रोटी रखता है और भगवान को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उसको शाम हो जाती है। शाम को वो एक नदी किनारे जाता है तो वहाँ देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा होता है। उसे देखने से ऐसा लगता था कि जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति उसी के इंतजार में बैठा है, उसी का रास्ता देख रहा है। और वो 6 साल का मासूम बालक उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है, अपना थैला खोलता है और रोटी खाने लगता है और अपना थैला उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाता है। बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे की तरफ देखता है और रोटी का थैले में से एक रोटी निकाल लेता है और खाने लगता है। उस बूढ़े के झुर्रियों वाले चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी और आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चा बूढ़े की ओर देख रहा था। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक और रोटी उस बूढ़े व्यक्ति की ओर बढ़ाई। अब बच्चा और बूढ़ा व्यक्ति दोनों बहुत खुश थे। दोनों मिलकर रोटी खा रहे थे। उन दोनों ने बहुत सारा समय बहुत प्यार से बिताया और जब रात घिरने लगी तो बच्चे ने उस बूढ़े व्यक्ति से इजाज़त ली और अपने घर के लिए निकल गया। जब वो बच्चा वहाँ से जा रहा होता है तो बार बार वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति उस बच्चे की ओर ही देख रहा है। जब माँ ने देखा कि बच्चा सुबह से लेकर शाम तक गायब था और शाम को घर आया है तो माँ ने उस बच्चे को गले से लगाया और चूमने लगी। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था। तो माँ ने पूछा, बेटा तू सुबह से कहाँ था और तू इतना खुश क्यों है? तो बच्चा बोलता है, माँ आज मैंने भगवान को देखा, उनके साथ बहुत समय बैठा और उन्होंने मेरे साथ रोटी भी खाई। पर माँ, भगवान देखने में बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं। बच्चा की बात सुन के माँ भी बेचारी बच्चे की तरफ देखती रही और बड़ी खुश हुई। और उस तरफ वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने कि बच्चे के साथ खाना खाया था बहुत खुश था। जब वो अपने गांव जाता है तो गांव के लोग उसे देखते हैं, अरे ये तो बहुत खुश है। उसके खुशी होने का कारण पूछते हैं तो वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि आज मेरे पास भगवान आए थे। मैं नदी किनारे 2 दिन से भूखा बैठा था। उन्होंने मुझे आके रोटी खिलाई, उन्होंने भी मेरे साथ रोटी खाई और मुझसे बहुत प्रेम से बातें की और जाते जाते मुझे गले से भी लगाया। भगवान बहुत मासूम थे, देखने में एक बच्चे जैसे लग रहे थे। तो दोस्तों, आप इस कहानी का अर्थ समझे। इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है, यानी कि उन दोनों के मन में ही भगवान के लिए अटूट श्रद्धा और प्यार था और दोनों के लिए दोनों में भगवान दिखे। उन दोनों में एक दूसरे में भगवान दिखे। पता है क्यों? क्योंकि दोनों का भगवान के प्रति प्रेम सच्चा था और भगवान ने उन दोनों के अंदर स्वयं को भेज दिया। तो दोस्तों, क्या आपने कभी भगवान को देखा है? अगर आपने भगवान को देखा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जो कि नीचे लाल वाला सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का 3रे श्लोक को शुद्ध हिंदी में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आप ही का बुद्धिमान शिष्य है और पांडवों की सेना की व्यूह रचना इसी ने की है। व्यूहाकार रचना का मतलब है कि सेना को किस तरह से खड़ा किया जाए। एक ऐसा व्यूह जिसमें कि कोई घुस ना पाए, अगर घुस जाए तो कभी वापस ना आ पाए। दोस्तों, शत्रु या सेना को जब हम देखते हैं तो मन में एक डर लगा रहता है कि हम किसी भी तरह लड़ झगड़ के अगर इसमें घुस गए तो आखिर आगे क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, क्या हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन गुजर रहा है। तो बोलिए राधे राधे।